ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए कैसा जाने वाला है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं पाइसेस के लिए। जी हाँ, सबसे पहले हम आपकी सिचुएशन पता करते हैं। जी हाँ, अभी करंट सिचुएशन क्या है पाइसेस के लिए, लेट्स फाइंड आउट। ओके, वाओ। सो पाइसेस, Gemini energy, okay, और you are dealing with one fire Gemini energy, ये चीज़ दिखाई दे रही है। Now ऐसा लगता है इट्स लाइक इंटेंस लव कनेक्शन, या हो सकता है एनर्जी आप पिक कर रहे हैं इस टाइम, फील कर रहे हैं। वॉट एवर लवर्स इज ऑल अबाउट पैशन, इमोशन, एनर्जी, या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि इट्स लाइक अ लाइफ टाइम कनेक्शन, सोलमेट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, वेरी इंटेंस। ठीक है, कुछ है। सो दे आर फीलिंग योर एनर्जी, यू कैन फील देयर एनर्जी, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग अभी फ़िलहाल हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आगे पता करेंगे कि क्या है। ठीक है, बट अभी अभी ये चीज़ हमें पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है, वेरी वेरी इंटेंस, इट्स काइंड ऑफ अ दैट कनेक्शन। इवन सेजिटेरियस हो सकता है कि आप सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है या ओ माय गॉड, जगलिंग। ठीक है, जगलिंग वाली एनर्जी है। चलिए पहले आप ही की देख लेते हैं, बिकॉज एनर्जी इज जस्ट फ्लोइंग। तो पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं पाइसेस। तो पाइसेस जो है प्यार में उनको ऐसा लगता है कि धोखा दिया गया है। ओके, फीलिंग बिट्रेड, और हो सकता है कि परेशान होके गुस्से में आके आपने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। ओके, इस रिलेशनशिप को, बिकॉज ये बहुत स्लो है। ठीक है, और ये कहीं मूव ही नहीं हो रहा। और शायद हो सकता है पाइसेस, आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है इट्स अबाउट कि शायद पहले भी ऐसा फेस कर चुके हैं। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन ऐसी रह चुकी है, और या हो सकता है आपने कभी किसी को मना किया हो। ठीक है, एंड नाउ फिर ये चीज़ फिर से दोबारा से रिपीट हो रही है। इट्स लाइक सम कार्मिक, या तो आप उससे बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, या स्टिल आपको ऐसा लगता है कि कब चीज़ें ठीक होंगी, बट येस बिट्रेड फील कर रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक दैट कि कुछ लूप में चल रहा है एंड यू आर ब्रेकिंग दैट लूप। ठीक है, और उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट बिट्रेयल, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, तो फीलिंग बिट्रेड, अपनी इंडिपेंडेंस को चूज़ कर रहे हैं। कनेक्शन अभी स्लो, स्लोली एंड स्टेडली यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा आप अब वो जल्दबाजी नहीं मचा रहे हैं द कनेक्शन, वो चीज़ है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, पाइसेस, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जहां ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ग्रो करने का बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, लाइक एज इफ लाइक यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम। ठीक है, बट कॉम्प्लिकेशन इतनी है, 10-10 एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है कि बैड चैप्टर जो है वो ओवर हो चुका है, आप लोगों के बीच में एक चीज़ ओवर हो चुकी है, बट स्टिल कुछ है जो पेंडिंग है। ठीक है, अनफिनिश्ड है अभी भी, तो कुछ पेंडिंग है। ये पर्सन हो सकता है मैरिड हो, डील कर रहे हो किसी के साथ। एक थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है बचपना भी है इनके अंदर। ठीक है, एंड दे आर लाइक साइलेंट, या यूँ कह लीजिए कि वेरी शेडी पर्सन, बहुत ज़्यादा शेडी है। स्कॉर्पियो एनर्जी भी है, अर्थ साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, सो ओके, कभी कभी इधर उधर वर्ड्स हो जाते हैं, सो प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज समटाइम्स वी आर सो इनटू द रीडिंग ना, तो नहीं ध्यान रहता। ओके, सो यस, ये चीज़ हो सकती है।
इस पर्सन में बचपना हो सकता है, या हो सकता है कि बहुत शेडी बिहेवियर है, अभी आपको अपनी वो शेडीनेस दिखा रहे हैं। ओके, ये पर्सन क्या चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। कोल्ड बिहेवियर है, ये जो पर्सन है इनका बिहेवियर जो आपकी तरफ है वो कोल्ड है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको लगता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी बहुत आ रही है, वेरी कोल्ड, वेरी और एंग्री यंग मैन कह सकते हैं हम, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंग्री यंग मैन और वुमेन जो भी, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। ओके, नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक, दे आर लाइक, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, गोइंग थ्रू स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ, और ठीक है, बट ज़िद्दी हैं थोड़े से, ठीक है। सो हम यस क्लैरिफाई करेंगे इसको। इंटेंशंस ये हैं दैट दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, नाइट ऑफ वॉन्ट्स। ओके, सो दिस इज़ द पर्सन यू ऑलरेडी नो एंड समबडी वांट्स टू कम इन, और लेकिन ये सोचते हैं कि क्या करें, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू रश इन, कुछ के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी अपने पास्ट के साथ डील कर रहे हैं, ऑलरेडी दे आर डीलिंग विद देयर पास्ट, ठीक है, पास्ट पर्सन के साथ, एक्स के साथ, और आपको ये पता चल गया, दैट्स वाई यू आर लाइक डिसकनेक्टेड, और ये आपने अपने आप को इस चीज़ में से निकाल लिया। बट यस, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नाउ ये पर्सन क्या है कि ऊपर से कोल्ड बिहेव कर रहे हैं बिकॉज इन्होंने धोखा दिया है, ठीक है, या इन्होंने चीट किया है, या हो सकता है इन्होंने आपको मैन्युपुलेट किया है, कुछ भी किया है, भाग गए थे एकदम से, तो इसलिए आपने भी अपनी तरफ से फिनिश्ड कर दिया। आप चेज़ नहीं कर रहे इस पर्सन को, चाहे स्लो है कुछ भी है, बट यू आर नॉट चेजिंग। और ये जो पर्सन है, यस, क्या इनको रिग्रेट है, ठीक है, लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर से कुछ और, दे आर स्ट्रगलिंग, अभी भी वो या तो थर्ड पार्टी में है या स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं, ठीक है। वो जो कहते हैं ना, एक कोट है, आई डोंट नो, फिर से मुझे बताइएगा, बहुत हेल्प आउट करते हैं आप लोग। तो वो एक कोट है ना कि प्लेयर जो था वो आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स प्रॉपरली, प्लेयर प्लेड द गेम और वो खुद ही उसमें फंस गए, तो वो वाली चीज़ है। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो पाइसेस, कम ऑन, पाइसेस आर एम्प्रेस, वो एम्प्रेस एनर्जी में है, वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बैठे हैं। ओके, सो प्यार है तो है, ठीक है, तो वो चीज़ है। बट दिस पर्सन प्लेड गेम्स, या हो सकता है कि हाइड एंड सीक या कुछ भी कर रहे थे, बट नाउ आई थिंक दे आर एक्टिंग कोल्ड, ठीक है, और वो उनको ऐसा लगता है कि मतलब अंदर से कुछ और है लेकिन ऊपर से लाइक वेरी कोल्ड, नहीं। यस, दिस पर्सन इज़ रियली मैन्युपुलेटिव, ठीक है, स्ट्रगल है कुछ उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी से, सिचुएशन से कुछ प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी से मैं क्लियर कर देती हूँ, या तो ये पर्सन मैरिड है या किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, मे बी दे विल ड्रॉप अ मैसेज, आपको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई हिंट दे सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट चेक इन कर सकते हैं, वट एवर, बट लाइक किसी को ब्रेड क्रम्स देना, लाइक वो चीज़ इनका बिहेवियर जो है आपकी तरफ। ओके, आउटकम क्या है, आई थिंक कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ वॉल्केनो, ठीक है, अंदर बहुत सारी चीज़ें दबी हुई हैं, शायद आपके भी और इनके भी, बट एक दिन तो ज़रूर ऐसा आने वाला है कि जिस दिन आपकी खुल के बात होने वाली है, कम्युनिकेशन होने वाली है, इंटरेक्शन, एस ऑफ सोर्ड्स। अब चाहे वो आप ख़त्म करें या कुछ भी करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन। पाइसेस वांट दैट, पाइसेस चाहते ही हैं कि ये पर्सन, ये जो भी है, क्लियर करे कम्युनिकेशन, बात करे, व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, और शायद हो सकता है कि वो चीज़ हो, ठीक है, जल्दी ही आप लोगों की बात हो, कम्युनिकेशन हो, ठीक है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए, ये इट्स लाइक ये जो कम्युनिकेशन है, जो बात है, ये सबके लिए डिफरेंट है टाइम, ज़रूरी नहीं है कि अभी हो जाए, अगले हफ्ते हो जाए, बट येस, दिस इज़ लाइक पेंडिंग, दिस इज़ लाइक अनफिनिश्ड बिजनेस। क्लैरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन, ये ज़रूर होगी आप लोगों के बीच में नियर फ्यूचर में। मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक डिफेंसिव, इट्स लाइक प्रोटेक्टिंग। वो अपने जोन में है, अपने सेफ जोन में है, आप अपने जोन में हैं, ठीक है, आप अपने आप को, और आप किसी को एंट्री नहीं देंगे जब तक कोई क्लियर नहीं होएगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। 2 ऑफ कप्स। सो पाइसेस डेफिनेटली
It's like कि you are going to meet somebody, we are getting temperance, we are getting lovers, and we are getting two of cups in a same spread. तो इसका मतलब ये है कि either you are dealing with a person, हिंदी में बात करते हैं कि या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ लाइक देयर इज़ इंटेंस कनेक्शन, और यू आर गोइंग टू मीट वन. ठीक है, ये दो चीज़ें अलग हैं, ये बात ध्यान से सुन लीजिए पाइसेस. ठीक है, कम ऑन, लाइक वो मत सोचिए, भावनाओं में बहने का टाइम नहीं है आप. एंड आई एम श्योर यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. ओके, either you are dealing with such connection, ठीक है, or you are going to find someone very soon. Two of cups is all about a complete connection, जहाँ दोनों बिल्कुल सेम पेज पे हैं, दोनों डिजर्व करते हैं लव. ठीक है, इमोशन. टू ऑफ कप्स एनर्जी इज ऑल अबाउट कि शायद हो सकता है कि आप अपने, ठीक है, हर किसी के लिए डिफरेंट स्टोरी है. तो या तो आपको कोई ऐसा मिलेगा पर्सन जहाँ आप बिल्कुल सेम इंटेंशन, सेम फीलिंग्स, सेम इमोशंस, या यू कह लीजिए लाइक दोनों ही विलिंग हो, और जहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो. ठीक है, तो सबके लिए अलग. यस, न्यू एनर्जी, एस ऑफ कप्स. To clarify this, we are getting that ace of cups energy. That means Pisces just need to concentrate on your work, like a queen of pentacles. ठीक है, आप ऑलरेडी अपने पे काम कर रहे हैं, काम कीजिए अपने आप पे, फोकस ऑन योर सेल्फ. आप यहाँ देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. इसका मतलब क्या है, दैट आंखें आप देख सकते हैं, उस क्वीन की जो आईज है वो क्लोज्ड है. इसका मतलब ये है दैट डोंट लुक अप टू पीपल, और उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए. फोकस ऑन योर सेल्फ, जस्ट मूव फॉरवर्ड. ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत लंबी रीडिंग हो रही है. आई जस्ट सॉ द टाइम, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी. तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, और हम इस पर बहुत देर तक बात कर सकते हैं, एज यू नो. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. तो क्विक जल्दी से एक बार देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स स्पाइसेस. लोगों की ना बहुत ज़्यादा ये रहती है कि व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स स्पाइसेस, प्लीज़ बताइए फॉर सिंगल्स. ठीक है, कि सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है. सो लेट्स फाइंड आउट. सिंगल्स, ओके, बीवेयर. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ. चिल्ड्रन डिसेप्शन मेक द एफर्ट. इसका क्या मतलब है कि कोई कनेक्शन ऐसा आ सकता है आपकी तरफ जो चाइल्डिश, लाइक बचपना, और मे बी जस्ट इनिशियल, लाइक ऊपर से बात हो एंड देन स्टॉप. ठीक है, डिसेप्शन, बिकॉज पर्सन मे बी वियरिंग अ फॉल्स मास्क, आपको ना पता चले. तो सिंगल्स बी वेयर. ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको आगाह कर रही हूँ आगे के लिए, कि बी वेयर ऑफ फॉल्स पीपल, फॉल्स मास्क, और ऑनलाइन चैटिंग एंड डेटिंग एंड मैट्रिमोनी साइट्स और वॉट एवर. ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी थिंग, बट आँखें खोल के बी अवेयर. यू आर स्मार्ट पाइसेस. ओके, सो चलिए फटाफट से अब हम देखते हैं करियर वाइज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कैसा रहेगा. करियर वाइज स्पाइसेस के लिए ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट. लक इज इन योर फेवर Pisces. वाओ, luck is in your favor. what should I say? okay, wheel of fortune. इसका मतलब ये है कि कदम से कदम बढ़ाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए. I think it's about moving forward. luck by chance या suddenly, या यूँ कह लीजिए कि not by coincidence, not by chance, but it's about blessings, और भगवान की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, ये कुछ भी कह सकते हैं. आपने लाइक हमेशा उनके कहे कि अकॉर्डिंगली आप चले हैं, आपने मेहनत की है एंड इट्स पेइंग ऑफ. तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए. सो ब्यूटिफुल एनर्जी. एक्सप्लोर, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, सडनली बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है. ओके, इट्स अबाउट दैट. और अ ब्रेक थ्रू, यू कैन से अ ब्रेक थ्रू, और समथिंग वेरी पॉजिटिव कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ करियर. आप कहेंगे करियर के बारे में बहुत कम बोलते हैं. भाई आप देखिए, अब मैं क्या बोलूँ, करियर वाइज सीम्स टू बी गुड, लव वाइज इट्स कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, आप एक बात को ध्यान से सुन लीजिए.
सभी लोग, खैर सभी साइंस तो नहीं देख पाएंगे। होता क्या है कि व्हेन सी लव इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ओके, सो वी हैव टू क्लैरिफाई दिस एंड दैट, बट यहाँ पे हमें चीज़ें स्मूथ दिखाई दे रही हैं, ठीक है, दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अपार्ट फ्रॉम छोटी मोटी चलो चलता रहता है बातें, बट इट्स अबाउट मे बी सम शिफ्ट, और अचानक से कुछ पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है आपको, या आपको सडनली अगर आपका बिजनेस है तो अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, या कोई ब्रेक थ्रू, एनीथिंग सॉर्ट ऑफ दैट इज कमिंग योर वे। ओके, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, लेट्स फाइंड आउट। एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, एक्चुअली पाइसेस द थिंग इज़ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट। मुझे ऐसा लगता है कुछ नया है या कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, और मे बी यू आर वेटिंग फॉर दैट चांस, ठीक है, अचानक से लाइक यू आर वर्किंग टू, आपकी जो सारी एनर्जी है टूवर्ड्स दैट, कि कुछ करना चाह रहे हैं, बिल्ड करना चाह रहे हैं, वट एवर इट्स अबाउट दैट, ब्रेक थ्रू, अ न्यू बिगनिंग, न्यू या नए तरीके से कुछ शुरू कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। एग्जिस्टेंस, ओके, सो इट्स अबाउट मूव फॉरवर्ड, ओके, और दरवाजे खुले हुए हैं, पीछे देखने की ज़रूरत है, लाइक कर्टन्स या डोर्स या वट एवर, ठीक है, इट्स अबाउट मैनिफेस्ट, पर्पस जानना अपना बहुत ज़रूरी है, एग्जिस्टेंस, कि आप यहाँ इस दुनिया में क्यों आए हैं, ठीक है, पाइसेस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्व द पर्पस, फॉलो दैट, ठीक है, कि आपका एग्जिस्टेंस, आपका जो यहाँ दुनिया में आया, हर इंसान दुनिया में आया कुछ ना कुछ ऑब्वियसली करने आया है, कुछ ना कुछ अचीव करने आया है, कुछ ना कुछ तो करने आया है, ठीक है, तो वो पर्पस, सो इट्स अबाउट दैट। सो जब आप वो चीज़ सोचना शुरू करेंगे तो बाकी जो सारी वरीज है वो सारी गायब हो जाएंगी, ठीक है, 9 ऑफ सोर्स एनर्जी से बाहर निकलिए, इट्स ऑल अबाउट लाइक टेंशन से बाहर निकलिए, एंड आई थिंक इट पार्टिसिपेट इन द डिवाइन प्रोसेस। तो अगर वो चीज़ करेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ पार्टिसिपेट इन द डिवाइन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अपने आप को अलाइन कीजिए विद द पर्पस, लाइक जो आपको डिवाइन बताना चाह रहे हैं उस चीज़ को सीखिए, जो वो आपको साइंस दे रहे हैं उस चीज़ को देखिए। साइंस हर बार रिलेशनशिप के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, और भी गम है दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत के सिवा, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको साइंस मिल रहा है तो आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि साइंस मिल रहे हैं दैट गॉड वॉन्ट्स यू टू डू समथिंग। अपनी आंखें खोलिए और पहचानिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, जो आपको देखने की ज़रूरत है, शायद जो आप इग्नोर कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है या जिनका अभी वक्त नहीं आया है। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड येस आई होप आपको पसंद आई हो, और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।